हे वेलकम बैक। आई एम नीरज सर फ्रॉम RSC। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल टीच यू लेट ऑब्लिक क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि ये जो वीडियो होगा ये भी बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो होगा लेट ऑब्लिक क्यू। जो टॉपिक होगा लेट ऑब्लिक क्यू, ये बहुत ही अंतर चीज होंगे, ये ध्यान देना, आपको ये पढ़ना है। हाँ मेरे दोस्त, मैंने कहा पहला जो है वो है लेट। लेट का हिंदी होता है नेदो। क्या होता है? नेदो। और इसी का एक अपोजिट होता है गिव। क्या होता है? गिव। और गिव का हिंदी क्या होता है? दे दो। क्या होता है मेरे दोस्त? अब दे दो। अब ये क्या है? दे दो, ने दो, व्हाट इज दिस? क्या है डिफरेंट? ये जानते हैं। तो मैंने कहा ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है और आपको कॉपी कलम लेके बैठ के लिखना भी है। मैंने कहा लेट का हिंदी क्या होता है? ने दो। और गिव का हिंदी क्या होता है? दे दो। तो समझने की कोशिश करना, ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखिए, ये जो लेट है, लेट जो है ना, ये इसमें हमेशा वर्ब दिखेंगे। क्या दिखेंगे? वर्ब। लेकिन जो नाउन होगा, ये जो गिव होगा, गिव मतलब किसको डिनोट करेगा? हमेशा नाउन को डिनोट करेगा। मतलब जो गिव होगा वो हमेशा किसी भी चीज को मांगेगा तो नाउन ही होगा। जैसे मैंने कहा, आप जानते भी होंगे कि इस दुनिया में जो भी कुछ आप देख रहे हैं आंखों से अपने, जो भी कुछ आंखों से अपने देख रहे हो वो क्या होता है? नाउन ही होता है। तो जो भी कोई चीज मांगेंगे तो नाउन ही मांगेंगे कि क्या कोई चीज। मैंने कहा जैसे आपके अंदर नॉलेज है अपना, इंग्लिश मुझे दे दो। तो क्या इंग्लिश, मैंने कहा जो मेरे अंदर इंग्लिश का टैलेंट है, आपकी इंग्लिश जो कोई चीज टैलेंट है, क्या मांगने से दे दोगे? नहीं। लेकिन कोई चीज मांगेंगे तो आसानी से दे सकते हो। तो जब कोई चीज मांगेंगे तो वहां गिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब कभी वर्ब दिखेगा तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा जो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? प्लस अदर वर्ड। उसी का अपोजिट है ये, इसमें होगा भैया गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होंगे? नाउन होंगे। क्या होगा? नाउन होगा। उसके बाद अदर भी वर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, देखते हैं। अब इसमें तो वर्ब दिखा, इसमें नाउन। और नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन जो भी कुछ आंखों से देखेंगे, जैसे मैंने कहा कलम दे दो, पैसा दे दो, घर दे दो, ये सब क्या, ये सब चीज कोई मांग रहे हो उसको आप आंख से देख ले। लेकिन मैंने कहा जो वर्ब होगा, जो आप काम करेंगे, अपने अंदर जो टैलेंट है वो देख सकते हो क्या? नहीं। तो जो वर्ब होगा, वर्ब को तो पहचानते, जो काम हम करते हैं उसी को वर्ब कहेंगे। लेकिन जब कोई चीज हम अपने हाथों से कुछ XYZ, जैसे मैंने कहा मार्कर, पेन, ये सब क्या है? ये सब तो नाउन ही है। तो देखते, जैसे मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब क्या है? मुझे जाने दो। आप ये रोड ड्यूटी में यूज करते हो, सर जी मुझे जाने दो, मुझे आने दो। जैसे कोई बच्चा, यार जाने दो, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। जैसे आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, काफी बच्चे साथ में हो और शाम हो गया तो क्या कहते हो? मुझे जाने दो ना। तो अब क्या है? जैसे मान लीजिए आप दो, अरे यार रुको, चल रहे हैं ना, लेकिन क्या करना है? मुझे जाने दो, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। ये क्या है? तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो ना। अब देखो ये क्या? मुझे। तो आप आई थिंक सोच रहे होगे कि हाँ सर जी ये तो मुझे दिखा, मुझे तो आई है, ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं भैया। मैंने कहा यहाँ देखो क्या दिखा? ने दो। यदि किसी वाक्य के अंत में क्या भैया, अगर मुख्य क्रिया के साथ ने दो दिखेगा तो हमेशा हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो ऑब्जेक्ट आई थिंक आप जानते भी होंगे ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो देखो हम यहाँ दो चीज लिखे, एक ऑब्जेक्ट लिखा और एक सब्जेक्ट। देखते हैं, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट मेरा आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया? मी होता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो आई का ऑब्जेक्ट मी। अगर वी है तो वी का क्या होगा? अस। यू है तो यू का क्या होगा? यू ही होगा। दे है तो दे का क्या हो जाएगा? देम। दिख रहा है ना? एंड अदरवाइज जैसे मैंने कहा सी है तो सी का क्या होगा? हर। और जैसे मैंने कहा मान लीजिए ही है, ही का क्या होगा? हिज या हिम भी कर सकते हैं। ओके, अब ऐसे देखेंगे तो कैसे? जैसे मैंने कहा मुझे जाने दो, तो वाक्य के देखो यहाँ क्या दिखा? ने दो ना। तो कुछ मत करना, आप ने दो दिखा तो आप लेट का प्रयोग करो। तो हमने कहा सब, क्योंकि इसमें वर्ब दिखा तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? लेट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो मुझे का क्या होता है? आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। और जाने का क्या होता है? गो। तो लेट मी गो। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। लेकिन मैंने कहा इसी का अपोजिट यहाँ, जैसे मैंने लिखा कि मुझे क्या भैया? मुझे कलम दे दो। आप स्कूल में बैठे हो, काफ़ी बच्चे आपके साथ में हो स्कूल में, तो आपके पास कलम नहीं तो आप क्या कहते हैं? मुझे कलम दे दो ना। हाँ, ये क्या आपके पास? गॉट ए पेन?
अगर कहा मतलब गॉड, हमने अभी आपको आई थिंक गॉड पढ़ाया है, जो स्टेप मैंने दिया था उसमें आपको गॉड भी दिया था। आप कह सकते हो भैया मुझे कलम दे दो, जैसे दुकान पे भी गए भैया क्या चाहिए, तो मुझे कलम दे दो, तो देखो कलम दे दो। अब यहाँ कोई चीज़ आप मांग रहे हो ना किसी से, कोई भी चीज़ आपको जब जरूरत हो तो वहाँ गिव का, क्योंकि आप गिव मतलब क्या होता है, लेना ही होता है, तो आप मांग ही रहे हो ना। अब मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिव लिखेंगे। क्या लिखा भैया, गिव। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट मुझे का क्या होगा, मी। अब गिव मी ए पेन, क्योंकि ए पेन मेरा नाउन है, नाउन के पहले ए का प्रयोग होगा, गिव मी ए पेन। ओके भैया, मैंने कहा मुझे RSC का टी शर्ट दे दो। आप दुकान पे गए, आपने कोई चीज़ आपको डिमांड करना, जैसे मैंने कहा कैंपस का शूज़ दे दो, मुझे कैंपस का शूज़ दे दो, मुझे वीवो का मोबाइल दे दो, तो वगैरह वगैरह करके ऐसे वाक्य बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, अब जैसे मैंने कहा आप किसी से जैसे मुझे साइकिल दे दो यार, क्या साइकिल दे दो। आप अपने दोस्त हैं, या भैया पैसा है क्या, मुझे पैसा दे दो ना, तो क्या कर सकते हैं, गिव मी मनी, गिव मी साइकिल, गिव मी क्लॉथ। मुझे कहा मुझे अपना मोबाइल दे दो, मॉम हैं बैठे हैं, आप क्या कर, पापा जी अपना वाला मोबाइल दे दो ना, तो आप कह सकते हो पापा, क्या कर सकते हैं, गिव मी योर फोन, गिव मी योर फोन। मेरे दोस्त क्या कर सकते हो, गिव मी योर फोन या गिव मी योर मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल दे दो। ओके, मैंने कहा किसका मोबाइल दे, अब जैसे मान लीजिए दोस्त पे चार पांच दोस्त बैठे, रोहन अपना मोबाइल दे दो ना, बात करना है, तो क्या किसी एक का मोबाइल मांग रहे हो ना, 4-5 बच्चे बैठे हैं, आप किसी एक का मांग, भैया रोहन प्लीज गिव मी योर फोन, प्लीज गिव मी योर फोन। प्लीज मतलब अब क्या है, प्लीज मतलब कृपया करो ना, गिव मी मतलब आप उससे कृपया करेंगे, मांगेंगे ना, गिव मी योर फोन, गिव मी योर फोन, मुझे पैसा दे दो यार, गिव मी मनी। अब मैंने कहा जैसे आप अपने दोस्त के घर पे गए, ठीक है, आपके दोस्त भी हैं, उसके जो दोस्त होगा उसके फैमिली वाले भी होंगे, तो समझने की कोशिश करना, उसके फैमिली वाले भी हैं, तो आपने दोस्त से कहा भैया मुझे अपना बाइक दे दो, मुझे अपना बाइक दे दो। लेकिन जो दोस्त होगा आपका उसके घर वाले तो भी होंगे, लेकिन उसके जो पिताजी हैं, उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी रोहन बाइक मांग रहा है, रोहन क्या कर रहा है भैया, बाइक मांग। अब मान लीजिए आपका नाम रोहन है, आप मेरे घर आए, आपने कहा नीरज, नीरज क्या करिए आप बाइक दे दीजिए, तो क्या बाइक तो मेरा पर्सनल है नहीं, तो मैंने कहा पिताजी से पास गया, पिताजी रोहन बाइक मांग रहा है, तो पिताजी ने साफ इनकार कर दिया कि उसे बाइक मत दो। अब यहाँ तो अभी मांग रहे हो, लेकिन अगर कह दिया मत, उसे बाइक मत दो, उसे बाइक मत दो, तो क्या कर सकते हो, कुछ मत करना मेरे दोस्त, यहाँ क्या लगा देना, डोंट, क्या लगा देना, डोंट प्लस गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। मैंने कहा उसे, इसको लिखना है क्या, लिख सकते हो, अब समझे होंगे। तो मैंने कहा जैसे उसे बाइक मत दो, उसे बाइक मत दो, मना कर दिया साफ ना, उसे बाइक मत दो, जाने दो लड़का सही नहीं, उसे बाइक मत दो, तो हम क्या कर सकते हैं, डोंट गिव, मैंने कहा डोंट मतलब मत, गिव मतलब मत, उसे मतलब हिम, डोंट गिव हिम ए बाइक, डोंट गिव हिम ए बाइक। कोई भी चीज़ मना कर रहा है तो वहाँ डोंट का प्रयोग करो यार, क्योंकि डोंट मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा उसे पैसा मत दो, डोंट गिव हिम मनी, जैसे घर में हो आप बैठे हो, समझने की कोशिश करना, इसके बाद ये भी चलेंगे, जैसे घर में बैठे हो, मैंने कहा मॉम है, पिताजी हम है, मैंने कहा पिताजी मोबाइल दे दो ना, हमने कहा गिव मी योर फोन, मॉम बगल में, नहीं पढ़ाई करो, उसे मोबाइल मत दो, तो क्या है, डोंट गिव हिम फोन, डोंट गिव हिम योर फोन, अपना मोबाइल उसे मत दो, उसे अपना मोबाइल मत दो। तो ऐसे करके यूज कर सकते हो मेरे दोस्त, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप कर सकते हो, मुझे पता है। जब कोई चीज़ मांगो तो वहाँ गिव का प्रयोग कर दो, अगर कोई चीज़ मना करना हो तो उसके पहले डोंट लगा दो, जैसे मैंने कहा गिव मी योर फोन, डोंट गिव हिम योर फोन, मुझे अपना मोबाइल दे दो, मुझे अपना मोबाइल मत दो, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन इसी का अपोजिट ये है, हमने कहा मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, कहीं भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आप दो दोस्त हो, साथ में कहीं जा रहे हो, जो पहला वाला दोस्त बाइक चला रहे हैं, ए भैया मुझे भी चलाने दो ना, मुझे भी, क्योंकि आप जब क्या एक्साइटेड हो बाइक चलाने के लिए, तो आप क्या मुझे चलाने दो, आप यही कहते हो ना, तो उसको इंग्लिश में करो, लेट मी ड्राइव बाइक, लेट मी ड्राइव बाइक, लेट मतलब ने दो, मुझे बाइक चलाने दो, ओके, लेट मी ऑपरेट मोबाइल, मुझे मोबाइल चलाने दो। अब मैंने कहा जैसे घर पे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, मोबाइल ज़्यादा चला रहे हो, पापा आ गए, उसे मोबाइल मत चलाने दो, बंद करो मोबाइल, तो क्या मतलब मना कर रहे ना, तो कह सकते हैं डोंट लेट हिम ऑपरेट मोबाइल। जैसे मैंने कहा इसका भी हम निगेटिव बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखा, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, समझने की कोशिश करना। तो मैंने कहा डोंट मैंने लिखा, अब इसको अगर जैसे मैंने कहा उसे
मोबाइल मत चलाने दो, उसे मोबाइल मत चलाने दो। तो हमने कहा भैया देखो यहाँ मत दिखा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डोंट लेट, उसे का क्या होगा, हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट, डोंट लेट हिम ऑपरेट मोबाइल, डोंट लेट हिम ऑपरेट मोबाइल, डोंट लेट हिम रन, उसे मत दौड़ने दो, डोंट लेट हिम, उसे मत खाने दो, डोंट लेट हिम स्पीक, उसे मत बोलने दो। ऐसे करके यूज करो। ज़्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन आपके बीच में मैंने शेयर किया। अगर कोई चीज़ आप डिमांड कर रहे हो या किसी से मांग रहे हो तो गिव का प्रयोग करना, और कोई कार्य करने जा रहे हो वहाँ लेट का प्रयोग करना, बस इससे ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज आपके लिए यहीं तक है, अब मिलेंगे अगले दिन।